भारत की जानी मानी एयरलाइंस एयर इंडिया का प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेकअप कर रहा था, लेकिन टेकअप के कुछ ही मिनटों के अंदर हार्डली 625 फीट ऊंचाई पे जाने के बाद जहाज़ ने नोज डाउन किया और सीधा जो है एक बिल्डिंग जहाँ पे जो डॉक्टर्स ट्रेनिंग करते हैं, जो इंटर्नशिप में रहते हैं, उन डॉक्टरों के हॉस्टल में जाके हिट किया। और जो डॉक्टर्स लोग इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं और खाना खा रहे थे कैंटीन में, हॉस्टल में, उस बिल्डिंग को हिट किया। तो उस बिल्डिंग के अंदर कई डॉक्टरों के हताहत और मौत की खबरें आई है। ये बड़ा एक दर्दनाक और एक भयानक हादसा है हमारे देश के लिए। इस विमान हादसे में काफ़ी लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसमें मैक्सिमम लोग बच जाएं और सकुशल अपने घर लौटें और जल्दी से जल्दी अगर वो जो हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, वो रिकवर हो जाएं और अपने घर, अपने परिवार के पास पहुंचे। पहले एक बार यूसी उल्टा चश्मा वालों की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। क्या कारण हो सकते हैं प्लेन के क्रैश होने के? लेट्स सी द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद में 625 फीट ऊपर से जो प्लेन क्रैश हुआ वो जाकर सीधे हॉस्टल में टकराया, हॉस्टल की दीवार में घुसा। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, वहाँ की तस्वीरें बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। भरत जी मेरे साथ है। भरत जी, जिस हॉस्टल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, असल में उस हॉस्टल की तस्वीरें क्या हैं, वहाँ क्या कुछ हुआ है इस विमान हादसे के बाद? देखिए चंद्रकांत जी, लगभग 50 से 60 इंटर्न जो डॉक्टर्स होते हैं वो हॉस्टल में बताए जा रहे हैं। और हॉस्टल की 3 से 4 बिल्डिंग आसपास थी, अगल बगल ही थी। और जब विमान जाता है तो हॉस्टल के अंदर ही घुस जाता है, सीधे उनके कैंटीन में घुस जाता है। और उसमें 6 जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनको इंटर्न आप कहते हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी तक की खबर यह है कि 6 डॉक्टर मारे गए हैं जो उस वक्त हॉस्टल के भीतर बैठकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। और उस हॉस्टल का नाम अतुल्य हॉस्टल उस हॉस्टल का नाम है। और 50 से 60 लोग उस समय खाना खा रहे थे। अभी शुरुआती खबर निकल कर यही आ रही है। 3 बिल्डिंगें मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं। 3 बिल्डिंगें चंद्रकांत जी देखिए काली हो गई हैं। आपको सीरिया लीबिया जैसी दिखाई देंगी ये बिल्डिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए काली हो गई हैं धुएं में। और भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये विमान का पहिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि विमान का पहिया हॉस्टल का जो कैंटीन है, 5वें चौथे 5वें, उस कैंटीन के भीतर वो विमान का पहिया था। और यहाँ पर देखिए एक पहिया विमान का ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। हॉस्टल की जो और इमारतें हैं, देखिए ये हॉस्टल की इमारत है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हॉस्टल। और इसके पीछे भी इमारत है नंबर 4। तो इनमें जो विमान घुसा है और घुसने के बाद बिल्कुल काली, ऐसा लग रहा है मोबियल से पेंट कर दिया गया है। इतना बड़ा गुब्बार उठा है, इतना बड़ा धुएं की लपटें। आप इस इमेज को देखिए और देखकर आपको लगेगा जैसे कोयले से पोती गई हैं। और जो विमान का हिस्सा नीचे गिरा है, ज़मीन पूरी काली हो चुकी है। और ये जो जगह है, इसी में यही हॉस्टल है डॉक्टर्स का। विमान में 242 लोग थे चंद्रकांत जी। वो उनके लगभग ना उम्मीदी है कि वो नहीं बच सकते। लगभग उम्मीद सबने खो दी है कि उस विमान के भीतर जिस तरीके का हादसा हुआ है, इतना भयंकर विस्फोट हुआ है, उसमें लोगों का बचना नामुमकिन। लेकिन जिन इमारतों पर ये विमान गिरा है उनमें भी लोग मारे गए हैं। 50 से 60 डॉक्टर थे। शुरुआती खबर ये आ रही है 6 के शव अभी तक निकाले गए हैं। और ऐसे शव निकाले जा रहे हैं इस हॉस्टल के भीतर से, जिनके शरीर का आता पता नहीं है। चीथड़े लोथड़े मिल रहे हैं, जले हुए इस तरीके के भीतर से जो है वो शरीर निकाले जा रहे हैं। चंद्रकांत जी, 242 लोग सवार थे, जिनमें विजय रूपाणी, गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं, वो भी उसमें सवार थे। उनकी तो मौत की भी पुष्टि हो चुकी है, खबर आ चुकी है। और कुछ विदेशी नागरिक थे, उनके भी मारे जाने की खबर आ चुकी है। और अब जिस विमान के ऊपर, जहाँ पर ये विमान गिरा है, जिस बिल्डिंग पर, वहाँ पर भी लोगों के मारे जाने की, डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। एक थोड़ा सा मैं
मैं इधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कैमरा इधर लाइएगा प्लीज़। ये जो रिवर है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहा जाता है कि जहाज़ ये जो इंटरनेशनल सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस जगह से ऐसे जहाज़ यहाँ से उड़ता है और यहाँ से उड़कर इस रिहायशी इलाके में गिर जाता है ऐसे करके। लेकिन अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा वक्त होता पायलट के पास और तो ये 242 लोग बचाए जा सकते थे। यहाँ पर गिरा है, जहाज़ को थोड़ा और हिला डुला कर अगर इस नदी में साबरमती रिवर इस तरफ आपको दिखाई दे रही है, अगर इस रिवर के भीतर यहाँ से विमान को कहीं गिरा दिया जाता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। 242 लोग वो बच सकते थे। और जो यहाँ पर इस जगह पर इस हॉस्टल में यहाँ ये जो रिहायशी इलाका है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो रिहायशी इलाका है, इसी इलाके में किसी घर के ऊपर ये बाउंड्री पार करते ही यहीं किसी घर के ऊपर किसी हॉस्टल के ऊपर वो विमान गिरा है। इस जगह से उड़कर यहाँ गिर गया है। तो अभी और कितने लोगों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। हॉस्पिटल्स में खून नहीं मिल पा रहा है, खून की ब्लड की कमी हो गई है, बेड्स की कमी हो गई है, स्ट्रेचर्स की कमी हो गई है, सिटी हॉस्पिटल के भीतर लोगों की भरमार है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके, सबको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन लोग जो एनडीआरएफ जो पहुंच चुकी है, वो जो मदद कर रही है, उन बोलने के लिए शब्द नहीं है। मीन्स कि वो बॉडी उठा रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि शरीर में प्राण नहीं है। लेकिन अब जो प्रोसेस है, पुष्ट खबर होगी वो हम आपको बताएंगे। पुष्ट ये है कि 6 डॉक्टर जिनके हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा है वो मारे जा चुके हैं। 242 में कौन जिंदा बचा है इसकी खबर अभी तक नहीं आई है। कितने मर चुके हैं, 100 से ज़्यादा मर चुके हैं, इसकी खबर आ चुकी है। कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि अभी फला व्यक्ति जीवित बच गया हो जहाज़ के भीतर। बिल्कुल। अब 242 तो वो लोग हैं जो विमान में सवार थे। आपने देखा कि 6 डॉक्टर्स की भी मौत की खबर आ रही है। अभी और कौन लोग हैं आसपास के जो घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है? मंजर बेहद खौफनाक है, बेहद डरावना है। जो तस्वीरें भरत जी ने दिखाई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। उल्टा चश्मा यूसी लगातार इस खबर पर कवरेज कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। वीडियो का रिएक्शन शुरू करने से पहले इस प्लेन में सफ़र करने वाले जितने भी यात्री थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, सबसे पहले उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि। अब आते हैं इसके पहलुओं पर। जब एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट 2 टाइप के, एक फिक्स विंग, एक रोटरी विंग। रोटरी विंग जिसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं, फिक्स विंग वो जिसमें विंग्स फिक्स होते हैं और जो थ्रस्ट और ड्रैग के ऊपर ही काम करता है। थ्रस्ट जो इंजन से पैदा होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर से एक थ्रस्ट पैदा होता है जो प्लेन को आगे की ओर पुश करता है। एयरक्राफ्ट न्यूटन के 3rd लॉ के ऊपर काम करते हैं। रनवे से जहाज ने टेकअप किया और हार्डली 5 से 7 मिनट उसने 625 फीट की ऊंचाई पकड़ी हुई थी और उसका नोज डाउन हुआ और जाके रिहायशी इलाकों में, जहां ऑलरेडी जो हमारे यूसी भाई की जो वीडियो थी उन्होंने बताया कि जो इंटर्नशिप के लिए डॉक्टर आए थे उनके हॉस्टल पे जाके हिट किया जहाज ने। आपने जिस तरह से देखा लैंडिंग गियर जिसको हम व्हील बोलते हैं, टायर बोलते हैं, वो टायर आपको दिख रहे होंगे पिक्चरों में, जो वीडियोज आई निकल के आ रही है उस पर दिख रहे हैं। तो वो लैंडिंग गियर भी अप नहीं थे। इसका मतलब ये था कि जहाज ने प्रॉपर टेकअप नहीं कर पाया था। प्रॉपर टेकअप करने के बाद ही पायलट जो है लैंडिंग गियर्स को क्लोज करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाज़ों का शेप एरोफाइल शेप क्यों बनाया जाता है। एरोफाइल शेप इसलिए बनाया जाता है कि जहाज मैक्सिमम स्पीड पकड़े। कोई उसके बीच में अगर हम जहाज का शेप गाड़ियों जैसा बना दें या उसमें इस टाइप के कई टाइप की चीज़ें लगा दें तो उसमें हमारा एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, एक ड्रैग पैदा होता है, जिससे कि जहाज आगे की तरफ नहीं जाता है। तो उसको एक शेप बनाया जाता है, उसको जिसको बोलते हैं एरोफाइल शेप। एरोफाइल शेप के अंदर क्या होता है, जिस तरह से चिड़िया होती है, बर्ड होता है, उसी तरह से जहाज भी अपना फ्लाइंग करता है। तो जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर फ्लैप होते हैं। जब इंजन एक थ्रस्ट पैदा करता है तो जहाज आगे की तरफ बढ़ता है
तो उस टाइम जो फ्लैप होते हैं विंग्स में जो लगे रहते हैं, आपने विंग्स में देखा होगा इस टाइप के ऊपर नीचे करने वाले होते हैं, वो पायलट खुद कंट्रोल करता है। लैंडिंग और टेकअप के टाइम पे पायलट के हाथ में ही कंट्रोल होता है, क्योंकि उस टाइम जहाज को ऑटो पायलट मोड में नहीं डाला जाता है। ऑटो पायलट मोड में जहाज तभी जाता है जब जहाज एक सर्टेन हाइट गेन कर लेता है, उसके बाद ही पायलट जो है, अगर उसकी इच्छा हो, अगर वो चाहे कि अब मुझे जहाज को ऑटो पायलट मोड में डालना है, तो जहाज ऑटो पायलट मोड में ही चलता है। लेकिन जब भी जहाज टेकअप करता है या लैंड करता है तो पायलट मैनुअली सब काम करता है, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हर डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये टेकअप का टाइम था, तो पायलट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसीजन लेने पड़ते हैं। और लेकिन अब इसमें ये बात आती है कि इसमें टेक्निकल फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, ये जांच का विषय है, जांच जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद सेकंड एक पॉइंट आता है कि बर्ड हिट। अगर बर्ड हिट होता है तो हो सकता है, बर्ड हिट कहीं भी हो सकता है, जहाज में किसी जगह भी बर्ड हिट हो सकता है। एक पर्टिकुलर ये नहीं कि इंजन में ही जो है बर्ड हिट हो गया तो तभी जहाज या प्लेन क्रैश होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहाज में ऐसी जगह पर बर्ड हिट हो जाए जहां पे जहाज की स्पीड को, जो एक जहाज सर्टेन स्पीड पर चल रहा है, हवा का जो रुख है, अगर बर्ड हिट हो जाता है किसी जगह पर, जहाज के अंदर होल कर देता है, चिड़िया अगर उसमें होल कर देती है तो हवा जो है उस होल के अंदर से जाके और चीज़ों को डैमेज करती है, क्योंकि जहाज ऊपर जाके बहुत स्पीड में चलता है। हमको लगता है ज़मीन से कि बहुत कम स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। बर्ड हिट होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जहाज के टेकअप करते ही कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ जिससे कि बर्ड हिट हो सकता है। दूसरा, जब जहाज टेकअप किया तो उस टाइम फ्लैग बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। फ्लैग कोई एंगल नहीं बनाता है। ये फ्लैग तब एंगल बनाते हैं जब जहाज लैंड कर रहा होता है, उस टाइम जहाज की स्पीड को कम करनी होती है। उस टाइम जो ड्रैग पैदा होता है उन फ्लैग की वजह से उसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जहाज, जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। अब ये जांच का विषय है कि इसमें टेक्निकल फेलियर हुआ या बर्ड हिट हुआ या कंट्रोल या सिस्टम में कोई फेलियर आ गया था, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि एक्चुअल रीजन क्या था। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिक्स विंग और रोटरी विंग दोनों की जो है थ्योरी ऑफ फ्लाइट अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है, लेकिन दोनों जहाज एयर की डेंसिटी के ऊपर काम करते हैं, हवा की डेंसिटी के ऊपर काम करते हैं, मौसम के ऊपर काम करते हैं। अगर मौसम खराब है तो पायलट जल्दी टेकअप नहीं करेगा। मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है जहाज के लिए, किसी भी प्लेन के लिए उड़ाने के लिए मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये चीज़ें सब कैलकुलेट करते हैं। एटीसी होती है, आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट पे एक एटीसी होती है जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जिस तरह से नॉर्मली जो है गाड़ियों को कंट्रोल किया जाता है, रोड में जो ट्रैफिक पुलिस रहती है वो गाड़ियों को कंट्रोल करती है, उसी तरह से उड़ने वाले जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा रनवे खाली है, कहाँ से टेकअप करना है, कौन से रनवे में जहाज को ले जाना है। और रात के टाइम पे ऑलरेडी लाइटें लगी रहती हैं। अब ये जांच का विषय है, जांच होगी तभी पता चलेगा कि ये प्लेन क्रैश हुआ तो क्यों हुआ। जिन्होंने इस प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाई, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ जिनकी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू।